प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से प्रेम भाव से जुड़कर भजन सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी को अनुरोध है कि आज का जो ये जूम लिंक है, अगर आप चाहे तो अपना इष्ट मित्र, अपना फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्माओं को सादर जय सस्तानन और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम
क्रोध मद लोभ लुटेरे काम, क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे गुरु, सबको दीना मारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु, घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता लामा जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली, भारत। हमारे गुरु बहन मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए। नमस्कार। भिन्न भिन्न देशों से कनेक्ट होने वाले सभी जॉइनर्स को प्रणाम, नमस्कार। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलों को नमन। Salutations to my master's lotus। आज की चर्चा का आरंभ करते हूँ सबसे पहले एक कल्पना से। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा, उसके एक हाथ में स्वर्ण है और दूसरे हाथ में पीतल है, और उसके पास विकल्प है तो वो इनमें दोनों में से किसी भी एक धातु का चयन कर सकता है।
और ये निर्णायक क्षण है। अगर वो इस समय सही चयन करता है तो वो इस स्वर्णिम अवसर का पूरा पूरा लाभ उठा लेगा। लेकिन कहीं और सिर्फ लाभ ही नहीं उठाएगा बल्कि उसका भविष्य भी संपन्न और सुरक्षित आर्थिक रूप से। लेकिन यदि कहीं वो चूक गया तो ये अवसर भी खो जाएगा और भविष्य में भी कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो व्यक्ति जानता है, उसको पता है कि क्या चयन करना है। और ये सीधी सी बात किसी को भी पता होती है कि स्वर्ण और पीतल में से स्वर्ण का चयन ही अच्छा है। ये जानने के बाद भी वो दुविधा में है। अब बताइए क्या चयन करना है, ये ज्ञात होने के बाद भी दुविधा कैसी? दुविधा का कारण है उसको दोनों धातुओं में से किसी एक भी धातु का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं तो किसी एक का भी पता होता तो वो सही चयन कर सकता। दोनों का रंग पीला एक समान, जो किसी जानकार को उसका भेद समझ आएगा, सामान्य किसी व्यक्ति को भेद समझ नहीं आएगा। और चमक भी लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसी है। तो अब इस चमक ने उसको दुविधा में डाल दिया। वो जानता है कि पीतल की चमक क्षणभंगुर है, कालांतर में समाप्त हो जाएगी और वो अपना असली रूप दिखा देगा। लेकिन इस क्षण वो पीतल की चमक जो है वो उसको स्वर्ण का आभास दिलाकर भ्रमित कर रही है। पीतल का आभास दिला रही है तो पीतल, लेकिन स्वर्ण का आभास दिला रही है और उसको भ्रमित कर रही है। वो दुविधा में है। अब देखिए, जो ये चमक क्षणभंगुर चमक का मिथ्या आभास है, जो प्रवंचना है, जो धोखा है, उसको हमारे संत महापुरुषों ने माया कहकर दिया। और माया की परिभाषा जाने, उसके विषय में जाने, पहले उसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। संस्कृत भाषा में माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है जो, यानी कि जो नहीं है वो। अब देखिए, जो नहीं है वो कैसे हो सकता है? वो वास्तव में नहीं है, सत्य रूप में नहीं है, लेकिन क्षणिक आभास दिलाती है, आकर्षण उसका है, उसके अंदर प्रवंचना है। वो धोखा देने में, हमें मिसलीड करने में समर्थ हो जाती है। और हम क्या करते हैं? हम सामान्य व्यक्ति, आम जन साधारण क्या करते हैं हम लोग? हम इस निर्णायक क्षण में सही निर्णय लेने से यदि चूक जाएंगे तो हमारी ही हानि होगी, हमारा वर्तमान भी व्यर्थ होगा और भविष्य की प्रति भी हमें कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और ये माया, यही एक अध्यात्मवादी व्यक्ति के, जिसको अध्यात्म विश्वास है, जो इस प्रगति के रास्ते पर चलना चाहता है, उसकी प्रगति में यही माया का आकर्षण, ये प्रवंचना, धोखा, यही उसको प्रगति में बाधा पहुंचे। यानी कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो हमें भटका देता है। कभी हम संसार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और कभी अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो सत्संग की सभा है, यहाँ तो हरि चर्चा और ज्ञान का विषय होना चाहिए। स्वर्ण और पीतल की चर्चा का हमें लाभ क्या होगा? सिर्फ यही बताने के लिए कि ऐसा ही एक विकल्प हमारे पास है। जो संसार के पथिक है वो संसार में रमे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम एक बार गुरु महाराज जी की शरण में आते, ज्ञान मिल गया और उसके बाद हमको भजन सुमिरन साधना करनी है, उस समय ये आकर्षण हमें आकर परेशान कर, हमारा ध्यान भटकाता। और व्यक्ति चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक,
जो अपने मार्ग से भटक गया उसकी क्या गति होगी। आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाहि मरण। कि बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ का कष्ट सहना और बार बार इस संसार चक्र में आना, जो लाइफ एंड डेथ का साइकिल है, और इस साइकिल में फंसे रहेंगे तो इसके दुखों से भी, इसके संघर्षों से भी बचाव का कोई मार्ग हमारे पास नहीं रहेगा, ये निश्चित है। इसलिए हमारे देश में, भारत एक संस्कारी मुल्क है और यहाँ धर्म और अध्यात्म की भरपूर समृद्ध विरासत। समय समय पर यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने पृथ्वी पर अवतरित होकर जनसाधारण का कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग प्रशस्त किया तो देखिए इसका हमें क्या लाभ है। इसका ये लाभ है कि अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके यदि हम आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होंगे तो इस जीवन का भी लाभ उठा सकेंगे और हमारा भावी जीवन भी सुख शांतिमय होगा। भावी जीवन भी हमारा सुख शांतिमय होगा। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे दरबार से संबंधित हैं, ऐसी ज्ञान की अनमोल रत्न, ऐसी पूंजी हमारे पास है, उसका हमें लाभ उठा। और वो ज्ञान कैसा है? हमारे पुराणों का कथन है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस समस्त जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, यहाँ की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, यहाँ सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में परम पिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति का वास है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अपने प्रभु के निकट है, उनके सानिध्य में है। फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि वो उस दिव्यता का संपर्क, वो शुभता का संपर्क, वो हमें पूरी तरह से हमसे स्थापित नहीं हो पाता है। तो आइए इस पर थोड़ा विचार करें। इसका उपाय हमारे संतों ने बताया, धर्म ग्रंथों में भी लिखा कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश। साधारण भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है कि जो चेतना शक्ति हमारे अंदर है वही सारे जगत में व्याप्त है, जिसका संतों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने जिक्र किया। और इसीलिए अध्यात्मवादी सत्य पूजी सभी साधकों ने अपने अंतर्मन की यात्रा आरंभ की और जो कुछ पाया अपने अंदर पाया, क्योंकि वो अंश हमारे अंदर ही है, आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसको आत्मज्ञान कहा। ये हमारे पास है। और इसका ज्ञान मिलता कैसे है? कोई साधारण व्यक्ति से नहीं मिलेगा। ये ज्ञान देंगे तत्वदर्शी गुरु, जिन्हें तत्व का ज्ञान है, जिन्होंने स्वयं साक्षात्कार किया है और जिनके अंदर सामर्थ्य है कि वो अपने शिष्यों को भी इसका साक्षात्कार करा सके। और ऐसे गुरु की वंदना, ऐसे गुरु की महिमा का गुणगान सभी ने मुक्त कंठ से उदात्त स्वर में किया। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सचराचर। इस मूवेबल,
और इमूवेबल हर एक चीज के अंदर जो व्याप्त है, स्थावर में भी और जंगम में भी। तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री नमः। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसके आगे संसार की सारी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, बल्कि शून्य हो जाती। और अब ये ज्ञान भी हमें मिला, गुरु महाराज की शरण भी मिली, तो हम दुविधा, भ्रम और अज्ञान से कैसे बचते हैं? वो क्या प्रक्रिया? जब सत्य का प्रकाश गुरु कृपा से हमारे अंतःस्थल में उजागर होता है, हमारा अंतर्मन प्रकाशमान होता है, उसमें सारे भ्रम, सारा अज्ञान, सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं और हम सत्य से रूबरू होते हैं, आमने सामने रूबरू। और ऐसी उपलब्धि की उपमा संसार की किस चीज से दे सकते हैं? सारा धन, सारी संपदा, सारा मान सम्मान, सब कुछ भी हमारे पास हो और ये ज्ञान न हो, ये पूंजी न हो, तो किस काम का? स्वरूपम शरीरम तथा व कलत्रम यशस् चारु चित्रम हनम मेरु तुल्यम। और इसके बाद भी क्या चाहिए? मनश्चे न लग्ने गुरोरंधि पद्मे ततः किम ततः किम। अगर ये होने के बाद भी हमारा मन गुरु महाराज के चरण कमलों में आसक्त नहीं है, हमें उनसे प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए, शब्दों में तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा में, सेवा में, उनके भजन सुमिरन में कहीं हमसे कमी होती है, तो हमें कुछ भी मिल जाए तथा फिर उसका क्या लाभ? वो हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली हो सकता है, क्योंकि सार वस्तु को तो हमने छोड़ दिया। और देखिए, जिस शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान की जड़ें गहरी है, तो जिस प्रकार जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती है, तो आंधी या तूफान से वो अप्रभावित रहते, उसी प्रकार ज्ञान में यदि हम अच्छी तरह रचे बसे हैं, तो ये अज्ञान और माया, इसकी कोई आंधी, कोई तूफान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इतना निश्चय हमें रखना चाहिए। और ये ऐसी बातें हैं जो हम और आप आपस में नहीं कर रहे, धर्म ग्रंथों में लिखी है, हमारे संतों ने कही है, और जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपना कल्याण किया और जिन्होंने विश्व को राह दिखाई, विश्व को राह दिखाई, आज जिनके नाम अमर हैं, हम जिनके चरणों में प्रणाम करके जिनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं, उन सब ने यही शिक्षा। और ये शिक्षा साधारणतः किसी के समझ में नहीं आनी थी, मेरी समझ में भी नहीं आती। ये जो दो शब्द मैं बोल पाती हूँ, तो ये सिर्फ गुरु की कृपा है कि उन्होंने अपने सानिध्य में जो थोड़ा बहुत सिखाया, वो हम सभी प्रेमी भाई भक्त, भाई बहन, प्रेमी भक्त सब आपस में एक दूसरे से मिलकर बांट। और ये ऐसा प्रयास है, देखिए, कि जैसे कहते हैं बहुत घना अंधकार हो और छोटा सा ज्ञान का दीप। कितने लोग इसमें लगे हैं और कितने लोगों के मन में कभी किसी की बात असर करती है, कुछ हम सीखते हैं आपस में एक दूसरे से और उसको जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो हमारा ही करना। और इस सबके पीछे प्रेरणा किसकी है? केवल गुरु महाराज जी की प्रेरणा, माता जी की प्रेरणा। और अध्यात्म के शिखर पर चलना हो तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, ये गुरु महाराज जी के चरणों में होना परम आवश्यक।
अब गुरु महाराज जी ने अपना काम किया, हमें ज्ञान दिया, ज्ञान, लेकिन अध्यात्म के शिखर तक जाने के लिए एक ज्ञान का पंख है और एक हमें कर्म का पंख भी चाहिए, तभी दोनों पंखों से उड़कर हम माया की दलदल से छूटकर अध्यात्म के शिखर तक जा सकते। हम कर्म न करें, कर्म करने वाले को कुछ प्राप्त नहीं होता, और कर्म करने वाले से कुछ दूर नहीं है, ऐसा नहीं है जो उसको उपलब्ध ना हो। और ये ज्ञान ऐसा है कि जब हमने पढ़ा, जब सुना, जब दीक्षा ली, जब भजन में बैठते हैं, उस समय तो हमारे साथ है, लेकिन प्रत्येक क्षण सोते जागते उठते बैठते हम कुछ भी कार्य करते हैं तो ज्ञान से हमारे कर्म में विवेक ऐड हो जाए। हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये कर्म करने योग्य है, ये कर्म न करने योग्य। और जब हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं तो सत्कर्म का महत्व तो किसी से छिपा नहीं, सत्कर्म का महत्व तो किसी से छिपा नहीं, हम सभी जानते हैं। और ज्ञान और कर्म का समन्वय हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना हमें ज्ञान का लाभ नहीं होगा। ज्ञान लेंगे और ज्ञान मिला और उसको हमने फलीभूत नहीं किया अपने अंदर, अपने कर्म से, अपनी साधना से, तो हमारा क्या बना उसे? ज्ञान तो ज्ञान है, उसकी पवित्रता में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन हमारा क्या बना? और भारत तो वैसे ही एक परंपरावादी देश है, यहाँ पूजा की विधि विधान है, पठन पाठन की विधियां हैं, परंपराएं हैं, हम सबका पालन कर सकते हैं। और हमारे पास सब कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन शब्दों से क्या शब्दों से जानना पर्याप्त है? तत्वदर्शी गुरु शब्दों की सीमा से आगे, वाणी और भाषा और विचार से आगे हमें तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनका आदेश है, उनकी शिक्षा है कि हम भजन सुमिरन करें और ज्ञान के बीज की फसल का अच्छा सा उत्पादन। भगवान शिव की भक्ति करने वाले गंधर्व पुष्पदंत, आज सब जानते हैं उनके विषय में। जहां जहां भगवान शिव की आराधना होती है वहां गंधर्व पुष्पदंत का विरचित शिव महिमा पाठ अवश्य। और वो पुष्पदंत जी क्या कहते हैं आराधना करते हुए भगवान शिव से? त्वम तत्वम न जानामि कीदृशो असि महेश्वरः, यादृशाय महादेव तादृशाय। यानी कि मैं आपको तत्व रूप में नहीं जानता हूं आप कैसे हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं आपको मेरा प्रणाम। और भगवान तो प्रत्येक भक्त की भावना का आदर करते हैं, उसके प्रेम का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं और भक्तों को धन्य करते हैं, भक्तों को धन्य करते हैं। लेकिन जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो कोई सांसारिक विद्या नहीं है। जो अध्यात्म की विद्या हमें प्राप्त है, गुरु के दिए उस ज्ञान से ही जीव कल्याण के पथ पर जा सकता है, क्योंकि वो शब्दों में नहीं है, उसको कर्म में ही ढालना पड़ता। संसार के मान सम्मान से आगे सारा ज्ञान, सारी भाषाएं, सब कुछ हम जान लें, चित्रकला, संगीत कला, सब कुछ जान लें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हमारी प्रवृत्ति भी सत प्रवृत्ति हो तो भी विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य।
कि जिसका विदेशों में भी मान सम्मान हो, स्वदेश में भी हो, सदाचार की प्रवृत्ति हो, अच्छे मार्ग का चयन करता हो, कोई दोष ना हो, तब भी कल्याण कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, क्या न करने से नहीं होगा। तो बताया मनश्चे न लग्न गुरोराधि पद में ततः किम कर। अगर इतना सब होने के बाद भी हमारा अंतःकरण गुरु महाराज के चरणों के से नहीं जुड़ा है, उनका आदेश या किसी चीज में हमसे कमी रहती है, तो ये सब चीजें भी, इसका कोई लाभ नहीं, हमें इसका कोई फायदा नहीं होने लगा। तो अब देखिए, ये ऐसी चीज है कि ज्ञान का बीज हमको मिला और माता जी कहते हैं कि वो बीज को पाकर हमें अपना कर्म करना है। और वो हमारा कर्म क्या है? उनकी आज्ञा का पालन कर। और उनकी आज्ञा का पालन कहा गया, तन मन धन से सेवा कर। और ये तीनों विधियों से सेवा करना क्यों बताया? यानी कि एक सेवा से भी कह सकते थे, तीनों विधियों से सेवा करना क्यों बताया? कि तन से सेवा, मन से भजन सुमिरन, और जो भी हमसे बन पड़े, जो भी हमसे बन पड़े, वो सब कार्यों में हम सहयोग दे सके, अपना अपना योगदान दे सके। क्योंकि गुरु की सेवा से ही हमारे अंतर मन की मैल जाएगी। जो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो कैसे कटे। और अब जरा एक काम कीजिए, अभिमान की बात नहीं है, मन में विवेक पूर्वक अगर हम सब विचार करें तो किसी, जब हम इस दरबार से दूर थे तो हमारी क्या वृत्ति थी, हमारा मन कहाँ तक जाता था, हमारा मस्तिष्क किन चीजों में उलझा रहता था। और अब हमें जीते जी ज्ञान के धागे में बांधकर, ज्ञान के धागे में बांधकर हमें किस प्रकार मुक्त कर दिया बाकी व्यसनों से, बुराइयों से। निर्बंधा बंधा रहे, जो किसी को नहीं मानेगा सोचेगा मैं तो स्वतंत्र। वास्तव में हजारों व्यसनों से, दोषों दुर्गुणों से, विकारों से घिरा रहता। लेकिन ज्ञान का साबुन देकर गुरु महाराज जी ने हमारा अंतःकरण साफ किया, हमारे अंदर अपनी कृपा से वो क्षमता पैदा की कि हम अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकें। कर्म करके भी कर्म न करने का अभिमान न होना, यही मुक्ति है। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध हुए। जो बंध गया गुरु की आज्ञा में वो निर्बंध हो जाएगा। कर्म करे करता नहीं, कर्म कहा जो सोए। वास्तव में निष्काम कर्म वही है जो हम करते हुए तन मन और अपने विचारों से, अपनी भावना से परम पिता परमात्मा के प्रति हम समर्पित हैं। वरना देखिए, फिर वही बात कहूंगी जहां से वक्त ने आरंभ किया था, ईशावास्यम इदं सर्वम्। हम इस सब के निकट होते हुए भी अगर हम इसका लाभ न ले सके, अपने जीवन में वो शुद्धता को न ला सके, वो निर्मलता पवित्रता न रहे, ये देव प्रवृत्ति और दानव प्रवृत्ति, इसकी चर्चा क्यों है हमारे दिन? और भेद भी क्या था? हमने देखा जब जब जिस दानव ने, जिस राक्षस ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने मनचाहा वरदान दिया। लेकिन जब उसने कुमार्ग का अनुसरण किया तो भगवान ने उसको दंड दिया, और बेशक वो वरदान का कवच था उसके पास, पर उसकी रक्षा नहीं।
और देह प्रवृत्ति इसके अंदर अगर इस तरफ हम जाते हैं देह प्रवृत्ति की तरफ, तो मानव से महामानव बनने की दिशा में हमारा एक कदम। अब ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ में है, हम चाहें तो देवत्व की तरफ कदम बढ़ाकर अपना उत्थान करें और चाहें तो कुछ भी कर सकते, लेकिन अभी कोई दुविधा नहीं है, अभी अविवेक की स्थिति नहीं है। अभी जो भी करेंगे हम जान कर करेंगे, जानबूझ कर करेंगे। अगर अपने पद से पद भ्रष्ट हुए तो भी हम जिम्मेवार होंगे और गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहे तो भी ये हमारे हित में ही हो। तो आइए हम सब महाराज जी के चरणों में बैठकर नमन करते हुए ये संकल्प लें कि जो ज्ञान का बीज गुरु महाराज ने हमें दिया हमारे अंतःकरण में आरोपित किया, हम उसकी इतनी फसल उगाए कि गाड़ियां भर भर के गुरु महाराज के चरणों में करें। इसी में हमारा। और आकाश भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर and all the audience, thanks for your full of patience hearing. जय सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव, तस्मै श्री गुरु, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन मंजू कुंद्रा जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे गुरु आंटी सरयू पंचोली जी को, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्मा और भाई जियों की जय। सभी प्रेमी भक्तों की जय। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सतगुरु का दरबार। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सतगुरु का दरबार। हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार रे। तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सतगुरु का दरबार। हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार रे। तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे। तुमने सिखाई घट में सूरज चंदा और तारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमने सिखाए घट में सूरज चंदा और तारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। युग परिवर्तन करने आए, युग परिवर्तन करने आए मानुष तन को बार रे। तुम्हारा प्यार न टूटे ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे ये दरबार न छूटे। अमृत पान करने की विधि हमको तुमने सिखाई। अमृत पान करने की विधि हमको तुमने सिखाए।
जीवन सफल बनाने की विधि सबको सार बताए। जीवन सफल बनाने की विधि सबको सार बताए। हम पापी जीवों का प्रभु जी, हम पापी जीवों का प्रभु जी करने आए उद्धार है। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। अनहद नाथ सुना कर किया संशय दूर हमारा। अनहद नाथ सुना कर किया संशय दूर हमारा। जपा जाप बता कर किया जीवन धन्य हमारा। जपा जाप बता कर किया जीवन धन्य हमारा। भूले भटके हम जीवों पर, भूले भटके हम जीवों पर करके दया अपार रे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। सदगुरुदेव हमारी बस विनती यही हमारी। सदगुरुदेव हमारी बस विनती यही हमारी। जन्म जन्म में हमको भक्ति ये मिले तुम्हारी। जन्म जन्म में हमको भक्ति ये मिले तुम्हारी। अंत समय जब प्राण तजो, अंत समय जब प्राण तजो बस हो के तुम्हारा दीदार रे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर जग से निराला सदगुरु का दरबार। हर दिन रहे बरसता सब पर प्रभु तुम्हारा प्यार रे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, ये दरबार न छूटे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य परिवारों की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। हमारे गुरु आंटी सरयू पंचोली जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम चलते हैं मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और
सत्संग की जब जब प्राप्ति होती है, जब जब सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग से हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है और साथ ही साथ ज्ञान की भी वृद्धि होती है। और जैसे जैसे हमारे अंदर समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे जीवन को सही ढंग से जीने का एक जो है रास्ता हमको मिलता है, एक जो है हमको तरीका मिलता है। तो कई तरह से हम सत्संग में अलग अलग बातों को समझते हैं, गुरु महिमा को, सत्संग की महिमा को, मनुष्य शरीर के बारे में, भक्ति के बारे में, अनेक बातों को हम सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं उसके माध्यम से। तो आज जो है हम कहानियां सुने, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम होता है जो याद भी रह जाता है और उसका जो मैसेज भी हम फिर कहानी के माध्यम से मैसेज भी हम हमेशा याद रखते हैं। तो कहानी है और उस कहानी के माध्यम से वास्तव में बहुत सारी जो हमारी सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी हमको समझने के लिए मिलेगी। तो पुराने समय की हमेशा जो है कहानियां होती है, प्राचीन काल की कहानियां सुनाई जाती है। तो एक बड़े जो है पुण्यात्मा ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का मतलब कि जो गुरु के आश्रम में रह करके अध्ययन करना, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम बताए गए। तो ये ब्रह्मचारी थे जो गुरु के आश्रम में रह करके शस्त्र और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। जब शास्त्रों का अध्ययन हो गया, और कहते हैं कि जब शास्त्रों का अध्ययन हो गया, जिसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसके सामने 2 चॉइस रहती थी कि या तो चाहे तो गुरु के ही पास रह करके गुरु की सेवा करे, आजीवन गुरु के शिष्य बन करके उन्हीं के साथ रहे। दूसरी चॉइस होती थी कि या तो फिर वो घर चले जाए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, यानी शादी करे और अपना आगे का जीवन बिताए। दोनों ही तरह की चॉइस दी जाती थी। अब जब ये ब्रह्मचारी थे जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई, अब वो सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं क्या यहीं पर गुरु के आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं, या फिर मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं। विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। तो जो है उनको विचार करते सोचते सोचते ऐसी बात समझ में आई कि वास्तव में देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम है वो सारे आश्रमों का आधार है। यानी कि अगर एक ब्रह्मचारी भी है तो गृहस्थ के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांग करके लाएगा। अगर एक सन्यासी है वो भी तो गृहस्थ के आंगन में जाकर के भिक्षामदेही करेगा, भिक्षा मिलेगी उससे भोजन करेगा। वानप्रस्थ भी इसी तरह से जीवन जिएंगे। और चिंतन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि गृहस्थ आश्रम है वो सारे आश्रमों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो उसके लिए उनके जो तर्क थे वो ये था कि जैसे जो गृहस्थी है वो गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचारी की तरह भी जी सकता है, गृहस्थ आश्रम में रह करके वानप्रस्थी की तरह भी जी सकता है, गृहस्थ में रह करके सन्यासी भी बन सकता है। और काफी चिंतन के बाद उन्होंने निर्णय किया कि मुझे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है, यानी कि मैं अब ब्याह करूंगा। गुरु को दक्षिणा दे करके और फिर अपने घर वापस आए और उनको अपने योग्य कन्या भी मिल गई, उनका ब्याह हो गया। अब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी, क्योंकि वो भगवत भक्ति में ही उनका मन था, भगवत चिंतन ही उनका जीवन था, तो वो भी इसी तरह से जीवन को जीते थे कि सुबह उठे, ध्यान किया, फिर पूजा अर्चना की, दिन भर जो है अपना मन भगवान के नाम में लगा करके रखा, भिक्षाटन किया, भिक्षा मांग करके ले आए, जो मिला उसमें संतोष के साथ। इसलिए अक्सर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, एक संतोषी ब्राह्मण। वो संतोषी ब्राह्मण उसी तरह अपना जीवन जीते थे। तो क्योंकि अब ये शब्द इसलिए किया गया है कि सारे जो है संतोषी नहीं होते, तो कहा संतोषी थे वो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। और भाग्य थे उनके बहुत अच्छे
कि उनकी पत्नी भी वैसी ही। अब ये भी बात है कि भाग्य थे जब उनको ऐसी ही पत्नी मिली जो उन्हीं की तरह भगवत चिंतन में भी लगी रहती थी, वो भी संतोषी थी। उसको भी ये नहीं था कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं, जो मिल रहा है, जैसे उनके पति जीवन जी रहे थे वैसा ही वो जीवन जी रही। तो बड़े अच्छे से जीवन कट रहा था, क्योंकि मन में कोई ज्यादा संसार का मोह है नहीं, संसार की जो चीजों का ज्यादा लालच नहीं है। सरल जिंदगी है। सरल जिंदगी जिनकी होती है ना, वो अक्सर कहते हैं कि वो ही सुखी होते हैं। सरल का मतलब कि जो यहाँ से शांत है। चाहे किसी का जीवन ऐसा है कि उसको फिजिकली बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है, फिजिकली एक्टिव हो चाहे कितने भी, लेकिन यहां से शांत हो। अगर किसी का बिजनेस ऐसा है, उसको बुद्धि खूब लगानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो सभी तरह के मतलब फिजिकल एक्टिविटी वाले काम तो आजकल इतने होते नहीं है, है? ज्यादातर किससे होते हैं? अपनी बुद्धि से। या तो दिन भर स्क्रीन के आगे बैठे हैं, या जिस तरह का अपना बिजनेस है या जो भी है कि जिसमें बुद्धि ज्यादा लगानी पड़े। बुद्धि ज्यादा लगानी पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर भी शांत होना चाहिए। और ये कुछ बातें ऐसी है जो अगर हम समझते हैं तो ये हमारे जीवन को बहुत सुखमय बना सकती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने शरीर की एक्टिविटी को, अपनी बुद्धि की जो ज्यादा हम प्रयोग करेंगे, बुद्धि को ज्यादा यूज करेंगे, या जिस तरह का भी हमारा ये जो जीवन में कार्य होगा, उस कार्य को ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, और तब जो है हम ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर कोई समझो कि अब कोई है एडवोकेट है, अब उसका काम ही दिमाग लगाना है, जब तो अपना जो है उसके जो भी क्लाइंट है उसको अच्छे से न्याय दिला पाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाए तो कैसे काम चलेगा? बुद्धि का काम प्रयोग है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग जहां करना है वहां पर कर लिया, उसके बाद जब आ गए वापस तो अब हम शांत हैं। लेकिन ये थोड़ी बातें होती ना, वो कंफ्यूजिंग है, हम उस बात को तरफ ध्यान नहीं देते। समझने के लिए जैसे ये समझो एक व्यक्ति है जिसका मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ऐसा काम है, लेबर वर्क है या जो भी ऐसा काम है, उसको शरीर से बहुत ताकत लगा के काम करना है। अब समझो उसने सुबह 8 बजे से काम शुरू किया है और शाम को 4 बजे तक उसने काम किया। अब शरीर की खूब मेहनत की तो शरीर तो थक जाएगा, कोई भी हो शरीर तो शरीर है, थक जाएगा। अब उसने इतने घंटे काम किया, शरीर थक गया, जब वो अपने घर वापस आता है, तो जब शरीर थक करके घर वापस आता है तो हम क्या चाहते हैं? शरीर को आराम मिले, है? अगर आप अपने ही घर में कभी होता है कि चलो आज तो घर में सफाई का काम निकाला है या कुछ ऐसा काम शुरू किया है, खूब जो है थक गए, सुबह से काम करते करते थक गए, करते करते फिर शाम हो गया, क्या हुआ? थक गए हैं भाई, अब क्या करेंगे? और फिर उसके बाद जैसे सुबह से आप काम कर रहे थे, 5 बज गए, थक गए हैं और आकर के थोड़ी देर बैठ गए, और उसके बाद कोई आकर के करे, अरे भाई ये तो काम रह गया, चलो ये भी करेंगे। तो क्या कहेंगे? अरे भाई बहुत हो गया, थक गए, कल देखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, शरीर थक गया। शरीर थक गया है तो हम उसको आराम देते हैं, और अच्छी तरह से आराम देते हैं। तो इसी तरह से जो है शरीर को जैसे आराम देते हैं तो वो दूसरे दिन फिर से काम करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वैसा ही हम अपनी इंद्रियों के साथ और अपने मन बुद्धि के साथ नहीं करते। जैसे अगर आप समझो कि दिन भर आपका काम है कि स्क्रीन के आगे हो, आप अपना लैपटॉप लेकर के बैठो, सुबह से हो गई, आप स्क्रीन पर देखते रहे हो, अपना काम कर रहे हो, दिन बीत गया, शाम को घर आए। फिर घर आने के बाद क्या होता है? अब इंद्रियों से तो काम लिया है, बुद्धि से भी काम लिया है, दोनों थके हैं। अब शरीर नहीं थका है। समझने वाली बात क्या है? वहां पर हमारा शरीर नहीं थका है उतना, लेकिन हमारी इंद्रियां थकी है, हमारी बुद्धि थकी है। लेकिन घर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे? खाना खा के बड़े आराम से सोफा पे बैठेंगे फैल करके, और फिर मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे, या तो फिर टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे। तो भाई दिन भर तो आपने यही काम किया है, तो अब उसको शांति दो, अब उसको आराम दो।
लेकिन फिर हम उस समय शरीर का आराम समझ में आता है, लेकिन इंद्रियों का, बुद्धियों का आराम, बुद्धि का, इंद्रियों का, मन का, इनका आराम हमको समझ में नहीं आता है। हम उसको ज्यादा से ज्यादा लगाते रहते, और इसीलिए जब हम इस तरह से अपने मन से, इंद्रियों से और अपनी इनसे ज्यादा काम लेते रहते हैं, बाद में भी उसको रेस्ट नहीं देते हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है कि रात में भी सोते समय तक भी ये काम चलते रहता है, तो इसीलिए फिर हमारी नींद गड़बड़ हो जाती है। आप अनुभव करके देखना, खुद से करके देखो, एक्सपीरियंस खुद करेंगे तो समझ में आएगा ना, अच्छे से याद भी रहेगा। कि आप 2 दिन तक ऐसा करो कि थक कर के आए हैं, चाहे जैसे भी हो, घर में आने के बाद आपने मोबाइल लिया या टीवी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और समझो कि आपको 11 बजे सोने के लिए जाना है, लेकिन आप 10:30 पौने 11 बजे तक आप उसी को देखते रहो, और उसको देखते 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 फिर 11 बजने वाले हो, तब फिर मोबाइल को बंद करके फिर आप सो जाओ, आंख बंद कर दो, और फिर आप देखना कि आपको कैसी नींद आई। 2-3 दिन इसका अनुभव करके देखो कैसी नींद आ रही है, और उसके बाद क्या करो कि ठीक है, हमने दिन भर जैसे भी काम किया, अब 11 बजे सोने के लिए जाना है, तो 8 बजे तक जो देखना था, मैसेज देखने से जो करना था कर लिया। अब टीवी को भी नहीं देखना है, मोबाइल को भी नहीं देखना है, थोड़ी देर आंख बंद करके रिलैक्स होकर के बैठो, डीप ब्रीथ करो, भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, जो भी करो। कुछ भी नहीं करना है, उसमें मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना है, तो अच्छी सी किताब लेकर के पढ़ो, है। ऐसा करते करते अब आराम से जो है 10 बज गए, अब लगता है कि सोने की तैयारी करनी चाहिए, तो अपने बेडरूम में चले गए, जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स हुए, फिर से अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, और फिर जो है सोना है 11 बजे, तो 10:30 बजे के करीब थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ करो, और मन को एकदम शांत करके और फिर सो जाओ, और फिर आप देखो कि कैसी नींद आती। दोनों तरीके खुद ही करके देखना, 2 दिन ऐसे करना, 2 दिन वैसे करना, और फिर आप अनुभव करोगे कि जब आपने 8 बजे उसको छोड़ दिया, स्क्रीन को छोड़ दिया, मोबाइल को छोड़ दिया, और उसके बाद जिस तरह से आपने जैसा बताया मैंने वैसा किया, अच्छे से डीप ब्रीथ किया, मेडिटेशन किया और प्राणायाम किया सोने से पहले, और इस तरह करके जब सोएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब सोए थे और कब उठने का टाइम, एक ही बार में आपकी नींद पूरी हो जाएगी, और इतने फ्रेश होकर के उठोगे। क्यों हुआ? क्योंकि जो थके थे उसको हमने आराम दिया। तो उसको आराम देने का एक तो ये तरीका है, और दूसरा सबसे सरल अच्छा तरीका है मेडिटेशन का। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि संतोषी ब्राह्मण, जिसके ऊपर से इतनी सारी चर्चा हो गई हमारी, तो ये ब्राह्मण देवता संतोषी ब्राह्मण है, उनकी पत्नी भी उन्हीं के जैसा स्वभाव वाली है, काफी अच्छे से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि फिर कुछ समय के बाद उनकी जो पत्नी थी, उसने जो है पति देव से कहा कि वैसे तो हमारा संसार की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, कोई वैसे शिकायत वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गृहस्थी है, तो गृहस्थी के धर्म में ये भी आता है कि अपने परिवार को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसको इच्छा है कि जो है संतान होनी चाहिए। अब जैसे पत्नी ने ये कहा कि मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि क्यों न हमें एक संतान की प्राप्ति हो। अब जब ब्राह्मण देवता से उसकी पत्नी ने ये कहा संतान होनी चाहिए, तो जो है ब्राह्मण देवता ने क्या किया, अपनी पत्नी से बात करने के बाद, उसको समझाने के बाद, फिर जहां रहते थे वहां से वो काशी चले गए, और 1 वर्ष तक काशी में रह करके वहां उन्होंने तपस्या की। अब देखो गृहस्थ जीवन क्यों महान, कब महान बनता है, ये बात इसमें है, कब महान बनता है कि अब उसको अपना जो है परिवार बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना है। हालांकि वो संतोषी ब्राह्मण है, धर्म की राह पर चलता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जाकर के तपस्या करते हैं। 1 वर्ष तक तपस्या करके अपने आप को अच्छी तरह से, वो कहते हैं कि तेज में बनाते हैं, तप से तेज बढ़ता है, अपने आप को तेजस्वी बनाते हैं, और जब तेज में बनते हैं और उसके बाद कहते हैं 1 वर्ष के बाद वो और वापस आते हैं अपने घर में,
और उसके बाद कहते हैं कि उनके यहाँ एक संतान की प्राप्ति होती जो एक बेटा है। अब क्योंकि उन्होंने तप के तेज से अपने आप को तपा करके तेजमय बनाया था, तो उनका जो पुत्र था वो जन्म से ही बड़ा तेजस्वी था और उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरह के लक्षण दिख रहे थे। उसको जो है उसका चेहरा इतना तेजमय था और जो भी देखता वो बड़ी तारीफ करता उसकी। और सिर्फ तेजमय था उतना ही नहीं, वो मतलब मन भी उसका सात्विक था, उसकी बुद्धि भी सात्विक थी। और वैसे ही जब कहते थोड़ा बड़ा हुआ बालक तो एक साधारण बालक जैसा होता है, उससे उसके अंदर विशेष अलग गुण है। और फिर उसके बाद योग्य समय हुआ तो उसका यज्ञोपवीत हुआ, बालक को गुरु के पास भेजा और बहुत ही कम समय में बालक गुरु के पास से शिक्षा अध्ययन करके फिर वापस घर आता है। और जब वो वापस घर आता है और उसके बाद कहा जाता है कि एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते करते उनके वहां से निकले। उन्होंने जब इस बालक को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और नारद मुनि आते हैं और उसके माता पिता ने देखा नारद मुनि आए हैं तो प्रणाम किया, सम्मान किया, आसन दिया और फिर बैठे। तो फिर नारद मुनि ने पूछा ये आपकी संतान है? कहा हाँ हमारा पुत्र है। तो नारद मुनि उसको अपने पास बिठा करके बड़ी गौर से उसको देखते, बड़े ध्यान से उसको देखने के बाद जो नारद मुनि जो लक्षण बताते, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एक आम भाषा में भी कहा जाता है और इस एक शब्द प्रयोग कहा जाता है कि 32 लक्षणा है। मतलब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये इस तरह के 32 लक्षण हो तो ये सर्वश्रेष्ठ है या महापुरुष की गिनती उसमें उसको गिनती में किया जाता है। 32 लक्षण 32 लक्षण जिसके अंदर देखे जाते हैं। 32 लक्षण क्या है? हमने भी बहुत बार सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 32 लक्षण जो है जिसके अंदर होता है वो सबसे श्रेष्ठ है या महान है। तो अब इस बालक को देखने के बाद जो है नारद मुनि उसके माता पिता से कहते हैं कि आपका पुत्र तो 32 लक्षण वाला है। अब माता पिता को भी नहीं पता था 32 लक्षण वाला है, क्या क्या 32 लक्षण होते हैं हमको भी नहीं पता था। वैसे नहीं पता है कि ये 32 लक्षण क्या होते हैं। तो नारद मुनि उन 32 लक्षणों के बारे में बताते हैं जो उस पुत्र के अंदर थे। क्या क्या थे? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि 32 लक्षण जो देखने में आते हैं उसमें सबसे पहले कहते हैं कि दोनों आंखें, नेत्र, दाढ़ी, जानु और नासिका, ये 5 जो अंग है वो दीर्घ होते, दीर्घ यानी बड़े। तो अक्सर देखा जाता है जैसे हम महापुरुष की बात जब देखते हैं या उनके चित्रों को देखते हैं या महापुरुष के जब दर्शन करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी आंखें जो है, जैसे इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं ना कमल नयन। कमल नयन का मतलब होता है जैसे कमल की पंखुड़ी है उसी तरह की जिनकी आंखें थोड़ी बड़ी है, चौड़ी है। तो ये 5 अंक के लिए कहा कि ये बड़े होते हैं और कुछ 5 है जो सूक्ष्म होते हैं यानी छोटे होते हैं। क्या होता है सूक्ष्म? तो कहते त्वचा, केश, दांत, उंगलियां और उंगलियों की गांठें। अब अपने अपने खुद का भी देखते रहे ना कितने लक्षण मिल रहे हैं, अपने खुद के भी पता चलेगा। तो अब त्वचा कैसी है? पतली है। अब पतली त्वचा मतलब जैसे कोई व्यक्ति होता है ना जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ज्यादा कहते हैं इसकी मोटी चमड़ी वाला है। कहते हैं ना मोटी चमड़ी वाले को अच्छा नहीं कहते हैं, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो पतली चमड़ी यानी जो मतलब बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, वो पतली चमड़ी वाले, और जिनकी उंगलियां और गांठें भी पतली होती। अब देखने में ही आता है कि उंगलियां पतली हो सकती है लेकिन गांठें यानी जो हमारे जोड़ होते हैं। अब जैसे मेरा ही देखो ये बड़ा है, हमारा कोई लक्षण नहीं है अच्छा वाला, तो ये गांठ जो है जोड़ बड़े होते हैं हम सबके, लेकिन ये कहते हैं गांठें उतनी मोटी नहीं होती, जोड़ उतने बड़े नहीं होते। अपने अपने देखते जाओ, सब समझ में आएगा कि कौन सा लक्षण मिल रहा है, कौन सा मिस हो रहा है। फिर कहते हैं कि कुछ अंग होते हैं वो ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। 2 शब्द आते हैं ना हमारी हिंदी भाषा में भी आते हैं, तो कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व और दीर्घ सुना तो होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा।
जब स्कूल में पढ़ते थे ना, जब अल्फाबेट पढ़ते थे तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन पढ़े जाते थे। अ आ ई उ ए सबको याद है, हम सब ने पढ़ा है। चाहे कोई भी भाषा में पढ़े हो, आप गुजराती में पढ़े हो, चाहे हिंदी में पढ़े हो, चाहे नेपाली में पढ़े हो, सब में ये आते अ आ ई उ। तो ई 2 बार बोलते हैं ना, और उ 2 बार बोलते हैं। तो हम जब पढ़ते थे तो क्या बताया जाता था? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, छोटा उ और बड़ी उ की मात्रा। तो अब यहाँ कहा है कि ह्रस्व मतलब छोटा। क्या क्या होता है छोटा? तो कहते हैं ग्रीवा और जंघा। ग्रीवा मतलब ये नेक का एक हिस्सा है। अब ये तो देख लेना छोटा होता है, हम लोग का भी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो तो लक्षण हमारा मिलता है। ग्रीवा जो छोटी है, और कहते हैं कि कुछ अंग है, 3 अंग है जो गंभीर, गंभीर मतलब डीप है। तो क्या क्या डीप होता है? कहा स्वर, अंतःकरण और नाभि। नाभि भी डीप होती है, ये एक बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है। अंतःकरण और स्वर, स्वर डीप का मतलब, गंभीर का मतलब होता है कि जो ऐसी वाणी की जो छूने वाली होती, डीप। जैसे एक होती है ना, कोई बोलता है तो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से जा रहा है, और कोई बोलता है तो लगता है कि नहीं, बिल्कुल एकदम हृदय को छू गया। किसी का आवाज ऐसी होती, किसी की वाणी ऐसी होती है कि कोई बोलता है तो सुनना ही नहीं अच्छा लगता, वो आवाज ही सुनना अच्छा नहीं लगता है, जिसको हम कहते हैं ना कर्कश है। कर्कश वाणी जिसको कहा जाता है, कि वो चाहे कितनी भी अच्छी बात बोल रहा हो लेकिन सुनने का मन ही नहीं करेगा, और ऐसा लगेगा कि बस अब कब कान बंद करे या तो ये यहाँ से चला जाए। उसकी आवाज में कुछ मधुरता ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं। और किसी की वाणी ऐसी होती नहीं, चाहे थोड़ी सी बात बोले लेकिन बड़ी प्यारी लगती है, और उसकी आवाज में इतना जो है मतलब पावर होता है, डीप होती है उसकी वाणी, कि सीधे अंदर तक चली जाती। तो ये भी एक पॉजिटिव लक्षण, यानी 32 लक्षण में एक लक्षण ये भी है कि आपकी वाणी कैसी। तो ये बात बताई जाती है। फिर उसके बाद कहा कि वक्षस्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे और हाथ, ये इतने अंग ऊंचे होते हैं। ऊंचे मतलब जिसको हम कहते हैं, जैसे ललाट का मतलब होता है हमारा ये है। तो वैसे तो बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि ये जिसका बड़ा होता है तो बोले बहुत भाग्यशाली है। जैसे अभी जो है आप अपना अपना देखोगे चेहरे में पता लग जाएगा, बहुत लोगों को होता है ये ललाट में बहुत बड़ा होता है। अब जिसका पूरा साफ हो गया उसकी बात नहीं है, उसका तो बहुत बड़ा हो गया उसका तो पूरा नहीं, जहां से हमारे बाल जहां तक है, ये जो एरिया है वो ललाट है। तो इस ललाट के ऊपर से कहा जाता है कि जिसका चौड़ा होता है वो भाग्यशाली माना जाता है। ये भी शुभ लक्षण के लिए इसको भी आया, ये शुभ लक्षण है। और उसके साथ कहा कि 7 ऐसे अंग है जो लाल मतलब रेडिश होते हैं। क्या क्या होता है? हाथ 2 और दोनों आंखें के कोने, आंखें नहीं लेकिन आंखों के कोने मतलब जहां इस अंदर की साइड में जो होता है ना, जो होना चाहिए थोड़ा सा लाल, वो तालु, जीवा, ओठ, अधर और नख, ये चीजें लाल होती। तालु मतलब हमारा तलवा, जीवा तो पता है जीभ, होठ पता है, अधर मतलब नीचे का होठ, और नख नाखून, ये सब लाल है। तो ये 32 लक्षणों में आता है। और उसके बाद कहा कि कुछ अंग है जो विस्तीर्ण मतलब फैले हुए, चौड़े। चौड़े क्या क्या है? तो कटी मतलब कमर का हिस्सा, और वक्षतल मतलब चेस्ट, चेस्ट ये सब चौड़ा है जो। और उसके साथ कहा कि ये जो सारे लक्षण बताए, तो कहा ये 32 लक्षण है, और ये जिसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो समझो ये महान आत्मा है या महान पुरुष है, या ये एक ऑर्डिनरी नहीं है, जैसे साधारण सब लोग होते हैं उसके जैसा नहीं, उससे ऊपर है। अब ये जो बालक था उसके अंदर ये सारे लक्षण देखे नारद मुनि ने, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और सारा सब कुछ देखा, उसके पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। और देखो पुरानी जो हमारी परंपरा है ना, उसके अंदर कितनी सारी गहराई से सारी बातें बताई गई है, और उसमें ये भी बताया है कि भाई किसकी कितनी हाइट है, और उस हाइट के हिसाब से भी कहा कि वो कौन बनेगा।
मतलब वो उसकी पर्सनल हाइट से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे चल करके क्या बनेगा। तो ऐसे ये बालक के लिए कहा, नारद मुनि ने कहा तुम खड़े होके दिखाओ। अब ये बच्चा खड़ा हो गया और उन्होंने अच्छी तरह से देखा, तो क्या देखते हैं कि वो जो बालक था उसकी हाइट कितनी थी, तो नारद मुनि ने नाप के कहा कि 108 अंगुल इसकी हाइट है। अंगुल प्रमाण पहले माना जाता था ना, आजकल जैसे हम इंच सेंटीमीटर लेते हैं, पहले अंगुल प्रमाण होता था। अंगुल प्रमाण क्या होता है? एक उंगली की जितनी जगह, जैसे ये उंगली है तो ये एक उंगली का, ये ऐसे नहीं माना जाता, ऐसी उंगली होती है। तो ऐसे अगर हम चार रखेंगे तो ये 4 अंगुल हुआ है। तो इसलिए जब हम श्वास के लिए भी कहते हैं ना कि यहाँ से 16 अंगुल तक जाता है, तो मतलब 4, 8 और इस तरह से यहाँ तक श्वास जाता है तो 16 अंगुल। किसी का 12 अंगुल तक जाता है, किसी का 8 अंगुल तक जाता है। तो इस तरह से रखने पर ये अंगुल प्रमाण कहा जाता है। तो ये इस तरह से 4 अंगुल हुई। अब वो जो बालक था उसका नारद मुनि ने अच्छे से उसकी हाइट देखी, हाइट देख के कहा कि भाई इसकी हाइट तो 108 अंगुल है, और इसलिए कहा कि 108 अंगुल जिसकी हाइट होती है वो तो कहा लोकपाल होता है। अब लोकपाल मतलब जैसे हमारी दिशाएं होती है ना 4, और उसके साथ और 4 दिशाएं होती, उन बाकी जो 4 दिशा है उसके जो अधिपति देवता होते वो लोकपाल होते। तो कहा कि भाई ये तो लोकपाल बनेगा, लोकपाल है ये। माता पिता तो बड़े प्रसन्न हुए, 32 लक्षण है, लोकपाल है, सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाई नारद मुनि ने। सब कुछ अच्छा कहने के बाद कहा लेकिन ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात है कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। अब सारी अच्छी अच्छी बात सुनने के बाद और फिर ये कहे कि उम्र ज्यादा अच्छी नहीं, तो क्या उसको किस तरह से कह सकते हैं ना कि आप बहुत अच्छे से कुछ खा रहे थे, बड़ा स्वाद लेके खा रहे थे, और खाते खाते फिर मुंह में एकदम कंकड़ आ गया, तो सारा खाने का मजा खत्म हो गया। अब ऐसे ही माता पिता की इतनी खुशी थी, बाप रे 32 लक्षण है और लोकपाल बनेगा तो कितनी अच्छी अच्छी तारीफ हो रही है, लेकिन धीरे से नारद मुनि कहते हैं कि इसकी आयुष्य तो ज्यादा नहीं है। अब माता पिता बड़े दुखी हो गए। अब दुखी हो गए तो क्या हुआ कि ये बालक जो था वो माता पिता को समझाता, कहते कोई बात नहीं, चाहे किसी के भी तरह की किसी के बारे में बात कही जा रही हो, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी बदल सकती, कुछ भी असंभव भी संभव कर सकती है। तो पिता तो वैसे ही धार्मिक थे, उनको पता था क्योंकि वो खुद तपस्या करके आए थे, उनको बात समझ में आई। हम बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि यमराज को भी हरा सकते हैं। तो फिर उसने माता पिता से आज्ञा ली, कहा कि मैं अब जाता हूँ, मैं काशी जाऊंगा और वहां जाकर के मैं और तप भी करता हूँ और भगवान को प्रसन्न करता हूँ। फिर वो बालक काशी में आता है और वहां पर वो एक स्थान पर खड़े होकर के उसने तपस्या शुरू की, और कहते हैं कि तप करते करते और उसने काफी समय बिताया, समय का मतलब है वर्ष बिताए, और उसकी उस तपस्या के बाद कहते हैं कि जिस तरह से उसने तपस्या की थी, एक जो आज तक किसी ने नहीं की होगी इस तरह की तपस्या को देख करके कहते भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के और उसके सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि तुमने जिस तरह से ये कार्य किया है तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा कुछ मांगो तो मांगोगे नहीं। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारी जो भी जीवनी में जो कुछ भी हुआ वो लोगों तक पहुंचे, और इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान दिया कि जो अग्निकोण है, जैसे हमने कहा ना कि हमारी 4 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चारों के बीच में 4 और दिशाएं हैं कि ईशान अग्नि नैऋत्य और वायु, ये 4 दिशा और है। तो अग्निकोण जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो कहते हैं कि साउथ ईस्ट होता है। ईशान होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, अग्नि साउथ ईस्ट होता है, और नैऋत्य का मतलब होता है साउथ वेस्ट, और वायव्य का अर्थ होता है कि नॉर्थ वेस्ट। तो जो साउथ ईस्ट जो जगह है, जो कोना है, जो दिशा है,
भगवान ने कहा तुम उस दिशा के तुम मालिक हो, यानी उसको लोकपाल बनाया। ये दिशा उस बालक का नाम था वैश्वानर, उसके नाम से फिर उसको वो स्थान दिया। और अब जो जिसके लिए ये था कि भाई ये तो मरने वाला है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन अब तो वो अमर हो गया, तो वो अपने माता पिता से जो बात कह रहा है और जो उसने करके दिखाया है वो था भक्ति की शक्ति। ये काशी में चला भी गया, खूब भजन किया, मेडिटेशन किया, तपस्या की, जो भी। अब तपस्या तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक हाथ ऊपर करके या एक पैर से खड़े हो गए उसी तपस्या को कहा जाता है, लेकिन इसने खूब भजन किया क्योंकि वो ज्ञानी था। और भजन का प्रभाव था कि जो अनिष्ट भी जीवन में होना था वो टल जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भक्ति की शक्ति से है भगवान भी हारे, और सावित्री ने यमराज से पति के प्राण उबारे। तो हम भजन में भी गाते हैं, तो भक्ति की शक्ति है, भजन की ये शक्ति है कि असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। और भजन ही है जो हमारी रक्षा करता है, भजन ही है जो हमको गुरु से दृढ़ता से बांधता है। गुरु भक्ति भी करनी है, गुरु सेवा भी करनी है, गुरु के ये समर्पण से के साथ जीवन भी जीना है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बल हमको भजन से मिलता है। और भजन करने की जो है हमारी जो शक्ति है या भजन करने की प्रेरणा है वो गुरु कृपा से मिलती है। और इसलिए गुरु कृपा पाने के लिए हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं कि जो सेवा सत्संग जो भी हमको आज्ञा मिलती है वो जब हम करते हैं, जो गुरु महाराज हमको कह रहे हैं वो आज्ञा देते हैं या जो हमसे चाह रहे हैं वैसा जब हम करते हैं तो गुरु प्रसन्न रहते हैं, गुरु के आशीर्वाद मिलते हैं। और इसलिए हम अपने जीवन के अंदर इस राह पर चले, भजन भी करें, सेवा भी करें, भक्ति करें, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आंटी सरयू पंचोली जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी वीक वो सेम लिंक से ही होता है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करें तो आप लोग इस लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को आप इनवाइट भी कर सकते हैं। और किसी कारणवश ये जूम का लाइव प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप लोग रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और हमारे समिति का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है मानो धर्म के नाम से, तो उसमें भी जाके हमारे गुरु महाराज जी का और दिव्य परिवार का प्रवचन भजन श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ
हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतुक की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। सभी लोग आंखों को बंद करके नाम का स्मरण करेंगे थोड़ी देर। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की